हम तेलंगाना की कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये 2 जुलाई 2025 की अपडेट्स हैं। जी। और इसमें टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मौसम और कुछ सियासी सरगर्मियां भी शामिल हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि इन खबरों के पीछे जो अहम बातें हैं उनको ज़रा समझा जाए। ठीक है। तो शुरू करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से। तेलंगाना हुकूमत ने टीजी डेक्स यानी तेलंगाना डेटा एक्सचेंज ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि ये अवामी डेटा शेयरिंग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई रिसर्च को फ़रोग देगा। ये एक दिलचस्प कदम है। देखें, सिर्फ प्लेटफॉर्म लॉन्च करना तो एक बात है, असल चीज़ तो ये है कि इससे हासिल क्या होगा। सही। कुछ जराए बता रहे हैं कि शुरू में सेहत और ज़राअत जैसे शोबों के डेटा सेट्स पर ज़्यादा तवज्जो होगी। ओह अच्छा। जी, क्योंकि इन शोबों में एआई से वाकई बड़ी तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। तो ये सिर्फ डेटा तक रसाई देने वाली बात नहीं लगती। तो फिर क्या है? ये शायद एक मुनज़्ज़म डेटा इकोनॉमी की बुनियाद रखने की कोशिश है, जो आगे चलकर काफ़ी अहम साबित हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं बल्कि एक तरह से मौशी हिकमत अमली का हिस्सा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसा लगता है। अच्छा, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। कृष्णा नदी पर एक नया पुल बन रहा है। हाँ, मैंने भी सुना। गदवाल और वेनपर्ती को मिलाने वाला पुल। जी वही, उसकी मंजूरी हो गई है और लागत कोई 122 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हाँ, और ये सिर्फ किसानों की सहूलत की बात नहीं है, जैसा कि खबरों में आ रहा है। अच्छा। जराए ये बता रहे हैं कि इस पुल से उन दोनों कस्बों के बीच सफर का वक्त आप सोचें तकरीबन 1 घंटा कम हो जाएगा। 1 घंटा? ये तो बहुत है। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं। इससे मकामी तिजारत पर, लोगों की रोजमर्रा आमदोरफ्त पर बड़ा मुस्बत असर पड़ सकता है। देखिए, देही राब्तों को बेहतर बनाना अक्सर मुआशी सरगर्मियों को तेज करने का पहला कदम होता है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। सफर का वक्त कम होने से तो बहुत फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुए तवील मुद्दती मंसूबे, लेकिन रियासत को कुछ फौरी चैलेंजेस का भी सामना है, खासतौर पर मौसम के हवाले से। हाँ, वो बारिशों की खबरें। जी, महकमे मौसमियात ने हैदराबाद समेत कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है, बल्कि रेड अलर्ट है। और ये रेड अलर्ट काफी संजीदा बात है। जी। जरा ये भी याद दिला रहे हैं कि पिछले साल भी इसी मौसम में खासतौर पर हैदराबाद में निकासी आब के मसाइल ने काफी परेशानी पैदा की थी। हाँ, वो तो बड़ा मसला बना था। तो अब इंतजामिया के लिए ये एक तरह का इम्तिहान होगा कि क्या इस बार तैयारी बेहतर है। वार्निंग तो वक्त पर दे दी गई है। सही। अब देखना ये होगा कि अमल दरामद कैसा होता है। अवामी हिफाजत तो सबसे पहले आनी चाहिए। बिल्कुल, खासतौर पर जब शदीद बारिश और सैलाब का खतरा हो। अच्छा, इंतजामी तैयारियों के साथ साथ सियासी गहमागहमी भी नजर आ रही है। जी, वो भी चल रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे वो 4 जुलाई को हैदराबाद आ रहे हैं। एलबी स्टेडियम में एक रैली से खिताब करेंगे। जी, और दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब ने अपनी काबीना को हिदायत दी है कि वो देही बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां तेज करें। अच्छा। तो ये दोनों चीजें, यानी एक अवामी रैली और दूसरी तरफ इंतखाबी तैयारी, ये दिखाती हैं कि रियासत में सियासी दरजा हरारत बढ़ रहा है। ये वैसे मामूली की सियासी सरगर्मियां हैं जो जमहूरियत का हिस्सा होती हैं। जमातें अवाम से राब्ता करती हैं, अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करती हैं। हम तो सिर्फ वही बता रहे हैं जो जराए में आ रहा है। सही। तो अगर हम इन सब खबरों को एक साथ देखें, ये टीजी डेक्स का आगाज, फिर नए पुल की मंजूरी, मौसम का ये अलर्ट और ये सियासी सरगर्मियां, तो क्या तस्वीर बनती है आपके ख्याल में? देखिए, तस्वीर ये बनती है कि तेलंगाना में ना एक ही वक्त में कई मुहाजों पर काम हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो फौरी चैलेंजेस हैं, जैसे ये मौसमी हालात, इनसे निपटने की कोशिश हो रही है। और सियासत भी साथ साथ। और साथ ही सियासी अमल भी अपनी रफ्तार से जारी है। तो ये एक ऐसी रियासत की अक्कासी है जो मुख्तलिफ सिमतों में एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये वाकई एक, जैसे कहते हैं ना, कसीर जहती मंजरनामा पेश करता है। अच्छा, यहाँ एक सोचने की बात ये भी हो सकती है, आप क्या कहती हैं? जी पूछें। कि ये जो टीजीडीएक्स जैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ गिदवाल वनपर्ती जैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये मुस्तकबिल में किसी तरह मिलकर काम कर सकते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि डेटा और पुल कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ, मिसाल के तौर पर क्या बेहतर डेटा से देही इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की मंसूबाबंदी ज्यादा मौसर हो सकती है या कुछ और? हो सकता है। ये वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है गौर करने के लिए। ये देखना होगा कि ये जो अलग अलग नजर आने वाले धारे हैं, ये आगे चलकर कैसे जुड़ते हैं या एक दूसरे पर कैसे असरअंदाज होते हैं। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।